दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में सुख और शांति की तलाश में सभी प्रकार की पारंपरिक भक्ति साधनाओं को करता है, लेकिन जब उसे कहीं से भी कोई लाभ नहीं मिलता है तो उसका विश्वास डगमगाना स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कुछ कहानी थी मध्य प्रदेश के रहने वाले अशोक जी की। अशोक जी ने अपने जीवन में सभी प्रकार की पारंपरिक भक्ति साधनाओं को अपनाया, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी ना तो इनके जीवन में शारीरिक सुख था और ना ही मानसिक शांति। लेकिन दर्शकों, आज अशोक जी का कहना है कि जब से मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली है, तब से मेरा और मेरे परिवार का जीवन पूरी तरह से बदल गया है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने इन्हें ऐसा कौन सा मंत्र दे दिया जिससे इनके जीवन के सारे दुख दर्द हमेशा के लिए समाप्त हो गए? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं अशोक जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम अशोक दास है। इसके पहले से हम धोबी समाज से बिलोंग करते हैं। कहाँ से आए सर? सर हम सतना जिला एमपी से आए हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण के आने से पहले लोक वेद की यही पूजा जो सब कोई ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करना, दुर्गा की पूजा करना, इसके साथ साथ सर हम रामचरितमानस का भी पाठ किया करते थे घर में, और साथ जहाँ रामचरितमानस हुआ करती थी वहाँ भी जाया करते रहे हैं। और साथ में सर हम 2-2 घंटे पूजा करते रहे हैं। और जैसे यहाँ लूट मचाए रहते हैं, इसके पहले ज्ञान जब तक हमको नहीं था, तब तो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान नहीं था। इसके पहले जैसे सबको लूट मचाए रहते हैं कि कभी ब्रह्मा जी की पूजा करना, कृष्ण जी की पूजा करना, फिर राम जी की पूजा करना, फिर रामनवमी आ जाए तो दुर्गा जी की पूजा करना, ऐसे पूजा करते रहते थे। लोक वेद के अनुसार व्रत रहना, ये सारी जो लोक वेद की पूजाएं हैं सर ये करते रहते थे, मनमाना आचरण। सर, पहले जो साधनाएं आप करते थे उनको करने से आपको क्या लाभ मिला? सर इसके पहले बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले हमको लाभ होवादी के बारे में तो पता नहीं था। अभी यही पता था कि जो कष्ट होता है तो भगवान की मर्जी से होता है, जो सुख मिलता है वो भगवान की मर्जी से मिलता है। आदमी यही सुना करता था कि जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो होता रहेगा। तो देखिए सर, हल्का फुल्का लाभ हुआ करते रहे, इसके हानि ज़्यादा हुआ करती रही। लेकिन हानि जब होती थी तो हम यही बोध कर लेते थे कि चलो भगवान ने लिख ही रखा है हमारी किस्मत में तो होगा ही, इसको कौन डर सकता है। लेकिन पढ़ाई करते थे सर, साथ में पास हो जाना, अच्छे अच्छे नंबरों से आना, स्कूल में सब बच्चों से आगे आना, तो सोचते थे ये भगवानों की मौज है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही हमारे ऊपर मौज कर रखा है, दुर्गा ने मौज कर रखा है। तो सर लाभ हो तो नहीं होते थे, यही छोटे मोटे लाभ होते रहते थे। तो लाभ तो कम, हानि ज़्यादा हुआ करती थी सर। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि जो भाग्य में लिखा होता है वही मिलता है, तो फिर सर भक्ति को करने से क्या लाभ है? सर शास्त्रयुक्त भक्ति करने से तो लाभ, बहुत बड़ा लाभ है सर। देखिए शास्त्रों में बताया गया है, वेदों में इतना बताया गया है कि परमात्मा आपके भाग्य को भी मिटा सकता है। कहते हैं कि राई को पर्वत करे, पर्वत से फिर राई। परमात्मा इतने समर्थ शक्ति होते हैं कि वो राई को पर्वत के समान कर सकते हैं, पर्वत को राई कर सकते हैं। तो भगत जी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि परमात्मा तो कर्म के जो भाग होते हैं उसको काट सकता है। और इतना तक है कि वेदों में लिखा हुआ है कि परमात्मा आपको यदि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से आप सद्भक्ति करेंगे, शास्त्रों के साथ भक्ति करेंगे, तो आपकी मृत्यु भी टाल सकता है। शास्त्रों में बताया जाता है या लिखा हुआ है कि भक्ति करने से सभी भक्तात्मा जो भक्ति करते हैं परमात्मा की, तो उसे जो आंखों को, अब जिन आंख वाले होते हैं, जैसे अंधों को आंख दे सकता है, निर्धन को धन दे सकता है, जिनके औलाद नहीं होती उनको औलाद दे सकता है। मतलब कहने करते कि शास्त्रों से भक्ति करेंगे सर तो भगवान इतना समर्थ है कि आपके सारे आते जो सारे कष्ट आते हैं अपने जीवन में वो सबको समाप्त कर सकता है। सर, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जब हम छोटे थे तो पढ़ा करते रहे हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद मिलाए। तो इसमें पता चलता था गुरु की महिमा बताई जाती है। और साथ में गीता जी में बताया जाए अध्याय 4 की श्लोक में 34 में कि अगर आपको परमात्मा को पाना है, मोक्ष कराना है, तो तत्वदर्शी संत की तलाश करिए। तो एक दिन क्या था कि हमको सत्संग सुनने का बहुत ही शौक था, टीवी में डीटीएच में लगा के हम सत्संग सुनते रहते थे, सभी संतों का सत्संग। तो एक दिन क्या था कि परमात्मा की रजा रही होगी, छेड़ते छेड़ते परमात्मा का चैनल लग गया और परमात्मा उसी समय गीता जी का ज्ञान बता रहे थे, दिखा रहे थे उसमें।
और बता रहे थे कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश रजगुण सदगुण तमगुण की जो भक्ति करते हैं इनका पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता है। या कि उसमें अध्याय 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में क्लियर किया हुआ है कि रजगुण सदगुण तमगुण अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की जो भक्ति करते हैं वो मूर्ख लोग होते हैं, दूषित कर्म करने वाले लोग होते हैं और ये कभी सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। तो सर हमें बड़ा झटका लगा। और दूसरी तरफ से रजगुण सदगुण आदि के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान था तो हमें आनंद भी हुआ कि ये तो सच सच बता रहे हैं। भाई जब गीता क्या कि आज तक अपने हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म को अपने अपने शास्त्रों को मानते हैं, तो हमारे हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा सर गीता का सम्मान होता है, गीता को मानते हैं, साथ में वेदों की मानते हैं। तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज गीता जी दिखा रहे थे। अब गीता जी में जब ये दिखा रहे थे अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 पढ़ा रहे थे तो हम देखे तो हमको तो ये सही है। तो हम अब क्या था कि गुरु बनाने की ललक हमें बहुत थी कि भाई गुरु बिना मोक्ष नहीं हो सकता, बिना गुरु के भगवान को नहीं पाया जा सकता, तो गुरु बनाना ही था हमको। तो आत्मा से हमारे निकला कि तो गुरु तो ये है, ये शास्त्र की भक्ति कराते हैं। और आज तक हमने जितने संतों को देखो तो अपनी कई सुनी बताते हैं, सिर्फ न तो इनके पास कोई शास्त्र सामने रहता न कोई ग्रंथ सामने रहता, ये सिर्फ अपनी बताए जाते हैं और भजन आदि गवा गवा के ताली बजवा बजवा के समय बिता देते हैं। और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी पहले संत ऐसे हैं कि शास्त्रों को उंगली रख रख पढ़ा रहे हैं। तो सर फिर हम लगातार देखने लगे सत्संग और सत्संग हमें समझ में आने लगा और खुशी भी हुई। तो आत्मा से हमने सोच लिया कि अब ये गुरु इन्हीं को बनाया जाएगा। और साथ में सर एक बात और, उसमें तब नीचे पट्टी चलती थी एक, तो उसमें लिखा रहता था कि निःशुल्क ज्ञान गंगा मंगवाए। तो उसमें भी हमें बड़ी खुशी हुई कि एक विश्व में ऐसे पहले संत हैं कि सारे संत तो पैसे में बेचते हैं और ये निःशुल्क देते हैं। तो सर उसी दिन हम नंबर नोट किए और मैसेज कर दिए, तो ज्ञान गंगा भी आई, साथ में हम सत्संग सुनते रहे और साथ साथ हमें बड़ी खुशी होती रही। और समय से सर हम लेकर के मतलब एक्स्ट्रा समय लेकर के आके बैठ जाते थे। और उस दिन से फिर भक्ति में जो अदर लोग वेद की हम भक्ति करते थे तो इतना जल्दी समझ नहीं आते, तो हल्का मतलब कम हो गई वो भक्ति, कम करने लगे। और कुछ दिन ऐसा समय आया कि फिर सर हम जैसे देखे थे फरवरी में, फिर मार्च में हम रामपाल जी महाराज के शरण में आ गए थे। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है, सर वो नियम कौन से हैं? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जो नियम बताते हैं वो एक मनुष्य के लिए एक, अगर आपको मोक्ष कराना है भक्ति करना तो नियम पालन करना ही चाहिए। कहा जाता है कि आप पढ़े लिखे लोग हैं और घर घर लोग पढ़े लिखे हैं, चाहे उनकी पूरी फैमिली भले ही ना पढ़ी हो, लेकिन उस फैमिली में 2-4 लोग ऐसे मिल ही जाएंगे जो पढ़े हैं, चाहे बालक पढ़ा हो, चाहे आप स्वयं पढ़े हो, चाहे आपका भाई पढ़ा हो, लेकिन पढ़े हैं। तो पढ़ी लिखी फैमिली के लिए चाहिए कि देखिए आप देखिए नशा आदि ना करना। परमात्मा एक देश सुधारक समाज सुधारक का काम करे, उसमें एक नियम लागू कर दिया कि कोई नशा नहीं करना, नहीं करवाना है, क्योंकि पाप करना और करवाना दोनों ही एक ही समान है। भाई पाप करो या करवाओ दोनों एक समान है। तो परमात्मा कहते हैं नशा करने वाले को भी भगवान की भक्ति करने में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। एक ही नियम परमात्मा नशा करने के लिए मना करते हैं, किसी प्रकार का नशा नहीं करना। दूसरी बात आगे परमात्मा बताते हैं कि हमें चोरी नहीं करना और किसी प्रकार जारी नहीं करना, किसी का सामान नहीं उठाना और किसी को बेफालतू दान नहीं देना। मतलब जो एक भक्त समाज को, एक पुण्यात्मा को भक्ति करने के लिए एक नियम चाहिए, जिसको मनुष्य के लिए उसे वो एक मर्यादा के लिए जो मनुष्य की एक मर्यादा होती है, वो मर्यादा के अंदर परमात्मा कुछ नियम बताते हैं। उन नियमों का ही पालन करके हम परमात्मा को पा सकते हैं और परमात्मा द्वारा प्राप्त जो लाभ परमात्मा देते हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति विधि आपको बताई है उसको करने से आपको क्या लाभ मिले? सर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने के बाद हमें तो जैसे कि एक अपना जो अध्यात्म का लाभ होता है, तो सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ सर कि हमें ज्ञान हो गया कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने पर हमारा मोक्ष होगा। अगर हम परमात्मा के बताए हुए नियम पर डटे रहेंगे, उनके बताए हुए नियम और साधना पर हम भक्ति करते रहेंगे तो हमारा मोक्ष होगा। दूसरी बात देखिए भगत जी, सांसारिक लाभ भी होता है। सांसारिक लाभ में हमें एक बार क्या था कि हम टीचिंग का काम कर रहे हैं, तो साथ में हम लोग फील्ड में घूम रहे थे, तो कम से कम 10 फीट दूर में हमारी बाइक खड़ी थी और बाइक में हम लोग सवार थे। पीछे से एक ट्रैक्टर आ रहा था और ट्रैक्टर का शायद ब्रेक फेल होगा, जो भी, जैसे ड्राइवर भी सही नहीं था उसका। तो उसने सिर्फ एक बार बोला कि भाई हट जाओ, और उसने ना ब्रेक लगाया कुछ नहीं। तो हम परमात्मा की कृपा थी कि वो सीधे हमारे बाइक ऊपर ट्रैक्टर को चढ़ा दिया और ट्रैक्टर चढ़ भी गया। हम पता नहीं कि कितना जल्द, जो कि 10 फीट दूरी में रहा होगा ट्रैक्टर, और हम बहुत ही जल्द हम दोनों लोग उतर गए गाड़ी से और गाड़ी हमारी गिर गई और गाड़ी टूट गई। हो सकता है कि अगर मालिक की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा ना होती तो हम लोग भी शायद जिंदा न बचते। तो ये लाभ हुआ। और अभी कुछ दिन ही पहले परमात्मा, हम सीलिंग को साफ कर रहे थे सीढ़ी में चढ़ करके,
तो सर सीलिंग से हम पता नहीं कैसे ऐसे बैठे थे, झाड़ू ऊपर झाड़ रहे थे, वहां से गिर गए। जो सीढ़ी है हमारी लोहे की वो टेढ़ी हो गई, लेकिन बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में हमारे कोई चोट नहीं आई। हम उठे, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी को दंडवत किए और लाख लाख परमात्मा को देखिए, कह तो नहीं सकते, धन्यवाद तो कर नहीं सकते, लेकिन मालिक से अरदास किए कि हे मालिक, इस कुत्ते को आपने बचा लिया। और भी बहुत लाभ है भगत जी, ऐसे भी कुछ लाभ होते हैं जो आदमी को पता नहीं रहता। कहते परमात्मा के संत शरण में आने से आई टड़ी बलाए, जो मस्तक में सूली हो तो कांटे में डर जाए। सर ये संसार में तो कष्ट आते ही जाते रहते हैं, और बंदी छोड़ पता भी नहीं चलने देते कि तुम्हारे जो भाग्य में है, तुम्हारे ऊपर जो कष्ट आने वाला है, उसको परमात्मा बिना पता कि यही कुछ ऐसे जो कष्ट है वो काट करके हमें सुख प्रदान करवाते हैं, लाभ देते हैं। जब आप सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए गए, तो सर क्या वहाँ पे जातिगत भेदभाव होता है, या अमीर गरीबी, छोटा बड़ा, इस तरह के भेदभाव होते हैं? सर आश्रम जाने से हमें वहाँ वास्तविकता पता चली कि वास्तव में जाति पाति नहीं होती भक्ति मार्ग में। सबका जो पिता है एक ही है, सबका परमेश्वर कहते हैं, सबका मालिक एक है तो एक ही है। वहाँ हम सब भाई भाई रहते थे, एक समान रहती, वहाँ कोई जाति पात नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था। वहाँ आपस में बहुत बड़ा प्रेम था सर। जो उतना प्रेम तो हम लोगों को घर में नहीं मिलता था, आसपास पड़ोसी में नहीं मिलती जितना प्रेम वहाँ मिलता है। सर आपके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज किस धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं? सर बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज कहते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। धर्म तो कोई न्यारा नहीं होता, जीव हमारी जाति है और हमारा धर्म मानव है। हम मानव है तो सद्भक्ति करें शास्त्रों के अनुसार, और जो परमात्मा है, जो पूर्ण परमात्मा है कबीर परमेश्वर, और आज उन्हीं के स्वरूप, उन्हीं के अवतार बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, तो उन सद्भक्ति के अनुसार भक्ति करके उनको प्राप्त करे। जाति तो होती नहीं, जाति एक है, मानव, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा धर्म सिर्फ मानव होता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं, कोई धर्म में अलग अलग नहीं, सब एक है। इनको हमारे लोग वेद के जो गुरु हैं, आज जिनको हम गुरु मानते थे, उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, वो सभी जाति बांट दी थे। लेकिन सर कोई जाति होती नहीं, एक ही होती है, सब समान है। सब हिंदू मुस्लिम सिख धर्म नहीं कोई नहीं, सब एक समान होते हैं, क्योंकि सबका मालिक एक ही है। जब सबका परमेश्वर ही एक है तो फिर धर्म जाति कहाँ से हो जाएगी? ये तो सब एक ही है सर। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर भगत समाज को संदेश देना चाहते हैं कि कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। आज जितने भी भक्त समाज हैं, पुण्यात्माएं हैं, जो भी परमात्मा, हालांकि भक्ति आज संसार में सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन आज धर्म जितने भी धर्मगुरु बने हैं, उनके बहकावे में, उनके दिव्य ज्ञान में, उनका ज्ञान क्या था कि शास्त्रों के अनुसार है नहीं, तो वे बताते तो जरूर है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सभी ग्रंथों का नाम ले करके बताते हैं बस, लेकिन उनको कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए हमें सभी जीव प्राणियों के, सभी पुण्यात्माओं को, भक्तात्माओं को, जो भी परमात्मा को पाने की लालसा रखते हैं, उनको संदेश देना चाहते हैं कि आप चैनल चलता है, उसको आप प्रतिदिन देखें और उस ज्ञान को समझें, साथ में आप समझें भी। और आप आज इतनी बड़ी परमात्मा की कृपा है कि आज सभी लोग पढ़े लिखे हैं। आप स्वयं गीता, वेद, पुराण आदि खरीद लें, और जो भी गीता, आप कहते हैं हिंदू धर्म में गीता से बढ़ के कोई पुस्तक नहीं है, तो आप गीता में मिलाएं, एक एक पन्ना मिलाएं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं, वो शास्त्रों में पूरा एक एक करके मिलेगा, कहीं से कोई ज्ञान नहीं है। और शास्त्रों में बताया गया है कि संसार में गुरु से बढ़ के कोई नहीं होता। तो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत हैं और शास्त्रों के अनुसार हमें ज्ञान दे रहे हैं। वेद, पुराण, गीता आदि के बारे में उंगली धर धर के पढ़ा रहे हैं। आप पहले स्वयं पढ़ें, मिलाएं, और इसके बाद आप साथ में ज्ञान गंगा भी ले सकते हैं। ज्ञान गंगा घर घर भक्तात्माएं आपके यहाँ पहुँचा रही हैं। इसके साथ यदि आप उनसे नहीं लेना चाहते हैं तो टीवी में जो पीली पट्टी चलती है उसमें नंबर आता है, उस नंबर पर आप मैसेज करिए, अपना पूरा पता डाउनलोड करिए। इसके साथ आपको कुछ दिन में आपके पास ज्ञान गंगा आएगी। ज्ञान गंगा पढ़िए और उन नंबरों से कांटेक्ट करके आप जा करके बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की शरण में नाम स्थलों पर नामदान लेकर के भक्ति करें और अपना मोक्ष कराएं बंदी छोड़ की कृपा से। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर